बदायूं हत्याकांड को अंजाम देने वाला दूसरा आरोपी जावेद भी अब पकड़ा गया है। जावेद सोमवार शाम को अपने भाई के साथ इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था, तो वहीं उसका भाई साजिद पुलिस के हत्थे चढ़ गया है और एनकाउंटर में मारा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गुलविश। बदायूं हत्याकांड न सिर्फ यूपी बल्कि इस वक्त पूरे देश के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। दो भाइयों के सनसनीखेज डबल मर्डर के मामले ने हर किसी को सकते में डाल दिया है, लेकिन इन दो मासूम बच्चों का इतनी बेरहमी से कत्ल क्यों कर दिया गया, ये भी एक बड़ी पहेली बना हुआ है। हर शख्स की जुबान पर बस यही सवाल है कि आखिर साजिद और जावेद ने क्यों इस वहशियाना घटना को अंजाम दिया। इन तमाम सवालों के बीच दोनों बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसने आम इंसान तो क्या पुलिस तक के होश फाख्ता कर दिए हैं। रिपोर्ट में जिस बात का खुलासा हुआ है उससे फिर वही सवाल खड़ा होता है कि कोई कैसे मासूम बच्चों के साथ इस कदर जानवरों जैसा सलूक कर सकता है। कैसे कोई छोटे छोटे बच्चों के शरीर पर एक के बाद एक वहशियाना तरीके से वार कर सकता है। क्या उन लोगों को बच्चों पर जरा भी तरस नहीं आया होगा? सोमवार शाम को आयुष और आहान के साथ नृशंसता की हदें पार करके उनकी हत्या कर दी गई। अगले दिन सुबह दोनों बच्चों का पोस्टमार्टम करके उनका अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन अभी तक उनकी हत्या एक मिस्ट्री बनी हुई है। खुद बदायूं शहर अब तक इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया है। हर शख्स के जुबान पर मासूम बच्चों के साथ हुए जघन्य हत्याकांड की ही चर्चा है। जिस किसी ने भी घटनास्थल पर जाकर उस मंजर को देखा, उसके होश उड़ गए। बताया जा रहा है कि बच्चों की गर्दन काटने के बाद भी हत्यारा उनके शरीर के बाकी हिस्सों पर वार करता रहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात का खुलासा हुआ है। घटना के वक्त घर में मौजूद परिवारजनों का दावा है कि हेयर ड्रेसर साजिद और जावेद ने घर में आकर पहले 5,000 रुपए उधार लिए, फिर चाय पी। इसके बाद घर के ऊपरी हिस्से पर जाकर बच्चों को बेरहमी से मार डाला। उन्होंने कमरे में पहले बच्चों का मुंह दबाकर उस तरह से गर्दन काटी, फिर उनके सीने, पीठ, हाथ पर ताबड़तोड़ कई वार किए। इस तरह मासूम आयुष और आहान के साथ हैवानियत की सारी हदें पार हो गईं। परिवार का दावा है कि दोनों बच्चे करीब 10 मिनट तक जान बचाने के लिए जूझते रहे, लेकिन हमलावर को उन पर जरा भी तरस नहीं आया। हमारी उनसे ना कोई दुश्मनी थी, ना कोई विवाद हुआ, फिर क्यों उन्होंने हमारे बच्चों को मार डाला? ये बात अब तक समझ से परे है। वहीं सामने आई दोनों बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात साफ होती है कि साजिद ने 24 बार उस तरह और चाकू से वार किए थे। रिपोर्ट के अनुसार छोटे बच्चे आहान के शरीर पर 9 बार और आयुष के शरीर पर 14 बार किए गए थे। बुधवार सुबह ही दोनों बच्चों का पोस्टमार्टम कर दिया गया था। फिर 10 बजे कचला घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस खौफनाक घटना को अंजाम देने वाले का अंत भी इसी तरह खौफनाक तरीके से हुआ है। दोनों बच्चों का कातिल साजिद पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, जिसकी मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दिए गए हैं। साजिद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने तो उसके शरीर पर 3 गोलियां लगी थी, जिसके बाद उसे सखानू में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। वहीं इस मामले में फरार चल रहा दूसरा आरोपी जावेद भी अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। यूपी पुलिस ने आरोपी जावेद पर 25,000 का इनाम रखा था। वारदात को अंजाम देने के बाद जावेद अपना मोबाइल बंद करके दिल्ली भाग गया था, लेकिन पुलिस की कई टीमें लगातार उसका पीछा कर रही थी, जिसके चलते वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। दिल्ली से भागकर ये आरोपी बरेली पहुंचा तो वहां की पुलिस ने इसे धर दबोचा और बदायूं पुलिस के हवाले कर दिया। बदायूं जिले में हुए इस दोहरे हत्याकांड ने सबको झकझोर कर रख दिया है, लेकिन जावेद के पकड़े जाने से अब ये उम्मीद की जा रही है कि दोनों बच्चों को क्यों मारा गया, इस बात का खुलासा हो पाएगा, क्योंकि अभी तक बच्चों की मौत एक अनसुलझी पहेली ही बनी हुई थी। इस खबर में आगे जो भी अपडेट होगा हम उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।